बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली वकास आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको लौंग की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। अरबी में इसको करमफल कहते हैं, फ़ारसी में मीखक कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको क्लोव्स कहते हैं। इसका पौधा बेरी के दरख्त के बराबर तकरीबन 9 फुट तक ऊंचा होता है। शाखें पतली पतली चंबेली की शाखों की तरह होती हैं, पत्ते अनार के पत्तों की तरह लेकिन इनसे बड़े होते हैं। लौंग इस दरख्त की खुशक शुदा कलियां होती हैं जिनके ऊपर की तरफ 4 दंदाने से होते हैं और इनके दरमियान एक गोल सा ये उभार आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका जायका तेज़ और तलख होता है। इसका मिजाज गर्म और खुशक तीसरे दर्जे में है। इसका मुसले समक अरबी है। इसकी मिकदार खुराक आधे ग्राम से 1 ग्राम तक है। जिस कदर लौंग दुनिया में पैदा होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा अफ्रीका में पाया जाता है। जनूबी हिंद और श्रीलंका में भी इसकी काश्त की जाती है। अब आपको इसके इस्तेमालात तफसील के साथ बताऊँगा। लौंग बैरूनी तौर पर बेहिस करने और ताफून को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अंदरूनी तौर पर मुफर्रा है, दिल और दिमाग को ताकत देता है, मर्दाना ताकत में इजाफा करता है, इमसाक को बढ़ाता है, मैदा और जिगर को तकवीयत देता है। मुख्तलिफ अज्जा से तैयार करदा इसका तेल दर्दों में बहुत फ़ायदा देता है। इसको खाने से बिनाई तेज़ हो जाती है। इसके ये तमाम फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा झैल अज्जा पाए जाते हैं। लौंग में फरारी रोगन, टैनिन, टैनिक एसिड और कैरोफ्लिन पाए जाते हैं। अब लौंग से तैयार किया जाने वाला एक नुस्खा आपको बताऊंगा जो हमारा मामूली मतलब भी है और बहुत सारे मरीजों पर तजर्बा शुदा भी है। एक लौंग को आपने बरियां कर लेना है तवे के ऊपर, उसको पीस कर शहद के अंदर मिला लेना है और उसको वक्फे से आपने जो खांसी का मरीज़ है, जो काली खांसी का मरीज़ है, उसको आपने खिलाना है। चंद बार इस्तेमाल करने से ही काली खांसी में बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा आप किसी भी मर्ज़ का इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर्स दिए गए हैं, उन पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर रब्ता करके तो मुझसे मशवरा कर सकते हैं। मशवरा की कोई फ़ीस नहीं मैं लेता।